ये कहानी सुरेश नाम के लड़के की है जो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। वो 10वीं क्लास में पढ़ता था। उसको ये जादू टोना में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट था। वो मोबाइल पर हमेशा कुछ न कुछ हॉरर ही देखता था। ऐसे ही दिन निकलते गए और उसके बोर्ड के एग्जाम आ गए। वो बहुत ही टेंशन में आ गया। पढ़ाई तो कुछ की नहीं और घर वालों ने बोला था कि पास नहीं हुआ तो तुझे गाँव भेज देंगे। तो एक दिन वो एक वीडियो देख लेता है जिसमें भूतों को कैसे बुलाते हैं वो बताया था। तो उसने सोचा कि मैं भी आत्मा को बुलाकर अपने 10वीं की बोर्ड की एग्जाम क्लियर कर दूंगा और मैं भी पास हो जाऊंगा। पर उस वीडियो में ऐसा बताया था कि ऐसे जगह पर आत्मा को बुला सकते हैं जहां किसी की दुर्घटना से मौत हुई हो। तो वो सोचने लगा कि ऐसे जगह तो हमारी स्कूल ही है, क्योंकि उसके स्कूल में एक लड़के ने आत्महत्या की थी क्लास के फैन को लटक कर। तो और ये सुरेश को उसके दोस्त ने बताया था। तो सुरेश ने रात को ही घर वाले सब लोग गहरी नींद में सोने के बाद रात के करीब 1 बजे वो घर से जो जोर से सामग्री चाहिए थी वो लेकर वो स्कूल की तरफ निकल गया। स्कूल में आने के बाद उसने सब सामग्री बैग से निकली एक गोल सर्कल बनाया। उसमें सब विधि पूर्वक तैयार कर लिया। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। उसने वो मोबाइल वीडियो में जो मंत्र बताया था बोलने लगा। बोलते बोलते उसके आजू बाजू की कुछ चीजें जोर जोर से हिलने लगी। अब वो भी डरने लगा। अजीबोगरीब आवाजें आने वो जोर से चिल्लाया, कौन? फिर वो कुछ ज्यादा ही डरने तो उसने वो पूजा आधे में छोड़कर वहाँ से भागा और घर जाकर सो गया। अगले दिन सुरेश को ऐसा लगता था कि कोई उसके साथ है, साथ साथ ही चलता है। फिर रात को सुरेश मिरर के सामने आने के बाद उसके सामने अलग ही कोई दिखाई देता। सुरेश जोर से चिल्लाकर अपने रूम में भाग जाता है। सुरेश के पापा उसे आवाज देकर बोलते हैं, बेटा क्या हुआ? सुरेश बोला, कुछ नहीं पापा। फिर वो सो जाता है और रात को करीब 1:30 बजे सुरेश की नींद खुल जाती है और उसके सामने अनजान लड़के को पता है और सुरेश उससे पूछता है कि कौन हो तुम? तो वो लड़का बोलता है कि तुमने ही तो मुझे बुलाया था ना। सुरेश बोलता है, हाँ, तुम्हें मेरी एक हेल्प करना है। वो आत्मा बोलती है, क्या? सुरेश ने कहा कि मुझे 10वीं में पास करा दो और आत्मा बोली, ठीक है, तुम्हारे सब पेपर में क्लियर कर दूंगा, पर मैं भी तुम्हें जो बोलूँगा वो भी तुम्हें करना होगा। सुरेश बोला, ठीक है। सुरेश की और उस आत्मा की अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसके एग्जाम आ जाते हैं। सुरेश जब भी पेपर लिखने बैठता पेन हाथ में लेकर पेपर पर रखा अपने अब पेन चलने लगा। तो ऐसे ही उसने सब पेपर हो गई। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आ गया। पूरे स्कूल में सुरेश ने टॉप किया था। उसका दोस्त सोचने लगा, यार ये सुरेश पास कैसे पास नहीं बल्कि टॉप कर लिया, ये बात हजम नहीं हुई, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो सुरेश से पूछने लगा कि कैसे किया तूने? उसने कुछ भी नहीं बोला। कुछ दिनों बाद वो आत्मा सुरेश को बोलती है कि अब तुम्हारा काम तो हो गया, अब मुझसे जो वादा किया था वो तुम्हें निभाना होगा। सुरेश बोला, क्या करना होगा? अब मुझे आत्मा बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो सुरेश को सब बात धीरे धीरे समझ में आती है। तो सुरेश नहीं बोलता। तब वो आत्मा बोलती है कि तुमने मुझसे वादा किया था तो तुम्हें आना ही होगा। तो सुरेश वहाँ भाग जाता है उसके दोस्त के पास। उसके दोस्त को सब बताता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि मुझे तभी लगा ही था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो उसका दोस्त बोलता है कि मेरे पहचान का एक बाबा है, हम उसके पास जाते हैं। तो वो बाबा के पास जाते हैं और सब कुछ घटना बाबा को बता देते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि बेटा तुमने बहुत ही देर कर दी, क्योंकि अब वो आत्मा बहुत ताकतवर हो गई है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो सुरेश का दोस्त बोलता है, कुछ तो करो बाबा आप। बाबा बोलते हैं कि एक उपाय है, तुमने आत्मा जहाँ से बुलाया उसे जगह जो विधि बुलाने के लिए की थी बस वही विधि करो और ये विभूति ले जाओ और वो आत्मा आएंगी तो उस पर ये विभूति फेंक देना, फिर वो आत्मा नष्ट हो जाएंगी। तो वो वहाँ से निकलकर स्कूल की तरफ निकल गए और वह पहले जो सामग्री पहले से ही थी और वह पर कोई जाता भी नहीं था। तो वो सर्कल भी वैसा ही था। तो बाबा जी ने जो जो बताया था तो उसने सब कर लिया। फिर मंत्र चालू कर दिए। फिर वो आत्मा सर्कल में आ गई। फिर उसके दोस्त ने और उसने वो विभूति आत्मा पर फेंक दी और वो आत्मा वही नष्ट हो गई।